बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ये मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाबे वाला, एक तहलका खेज खबर निकलकर सामने आ रही है, हैरत अंगेज खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर किसी और के हवाले से नहीं बल्कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के हवाले से, जिनकी रिसेंटली अभी शादी हुई है। 14 अप्रैल को दोनों शादी के बंधन में बंध गए और शानदार किस्म की शादी थी, लेकिन लिमिटेड लोगों को बुलाया गया था। लेकिन कई लोग इस शादी के बारे से बहुत सारे सवालात कर रहे थे। अब एक ऐसे अहम बंदे ने इस शादी के बारे से एक ऐसा इंकशाफ किया है कि ये शादी एक एग्रीमेंट के तहत हुई है, एक मुआहदे के तहत हुई है और ये मुआहदा 2 साल की इसकी म्याद है। यानी इस मुआहदे की जो मुद्दत है वो 2 साल है। और अगर इसको दूसरे अल्फाजों में कहा जाए तो जनाब, जो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हुई है ये 2 साल तक के लिए हुई है। अब ये बात वो कैसे कह रहे हैं, ये दावा वो कैसे कर रहे हैं, क्यों ये बात कर रहे हैं, इसकी वो सफिशिएंट रीजन बयान कर रहे हैं। अंदर का बंदा है, खबरें अच्छी लेकर आता है, बड़ी खबरें लेकर आता है, अक्सर खबरें सच साबित होती हैं और उन्होंने इस बात का एक हैरत अंगेज दावा किया है। अब उन्होंने कुछ शवादतें सामने रखी हैं, कुछ ऐसी चीजें सामने रखी हैं जिसकी बिना पर लोगों के दरमियान अभी परसेप्शन पैदा हो गया है कि हाँ वाकई जनाब ऐसा तो हो सकता है। क्योंकि आनन फानन ये शादी हुई, कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी के बाद एकदम से खबर निकलकर सामने आई कि जनाब रणबीर कपूर शादी करने जा रहे हैं। रणबीर कपूर की जो शादी हुई है वो कैटरीना कैफ की शादी के गालिबन 4 महीने बाद हुई है और ये 4 महीने पहले कोई तैयारी नहीं थी, कुछ मामला नहीं थे, बल्कि जो घर था जिस घर में ये शादी हुई है, वास्तु अपार्टमेंट, ये बन रहा था बाकायदा, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। फिर रातों रात इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल की गई और एक मुआहदे के तहत ये शादी अमल में लाई गई है। वो मुआहदा है क्या, उसकी शिकें हैं क्या और इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, 14 अप्रैल को ये शादी हुई, इंतहाई मुख्तसर लोगों को इस शादी में दावत दी गई थी। एक शहादत तो ये पेश की जा रही है कि जनाब इस शादी को धूमधाम से नहीं किया गया था, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। अब जनाब KRK खान, ये खुद को खुद साख्ता तौर पर एक हीरो भी कहते हैं, प्रोड्यूसर भी कहते हैं, डायरेक्टर भी कहते हैं, हर तरह के कोरियोग्राफर भी कहते हैं। मतलब अगर फिल्म में किसी किस्म का कोई भी किरदार होगा और किरदार चाहे पर्दे के सामने हो कि पर्दे के पीछे हो, ये वो किरदार निभाने की सलाहियत रखते हैं, ये दावा वो खुद करते हैं। अक्सर सलमान खान से अड़ते रहते हैं, सलमान खान से लड़ते रहते हैं। सलमान खान इनको अदालत भी लेके जा चुके हैं, अदालत ने इनको हुक्म दिया था कि आप जो है वो सलमान खान के खिलाफ अब किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी के बाद जो रिसेप्शन हुआ था उस पर भी इन्होंने सलमान खान को टॉन्ट कर दिया था। सलमान खान के वाले से एक ऐसी बात कर दी थी जो कि सलमान खान को नाम लेके तो नहीं की गई थी, लेकिन उनको टॉन्ट जरूर किया था। उन्होंने कहा था कि आपने सबको बुला लिया, शाहरुख खान को बुला लिया, आपने करण जौहर को बुला लिया, आपने अक्षय कुमार को बुला लिया, आपने सलमान खान को नहीं बुलाया, आलिया भट्ट के बेहतरीन दोस्त को। क्यों भाई, वो अगर शादी कर नहीं सकते तो शादी देख तो सकते हैं। इस तरह के बयान उन्होंने दिए। अब उन्होंने ट्विटर पर एक पोल लगाया और वो ये था जनाब, उन्होंने अवामी राय ली। उन्होंने कहा कि आपको लगता है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी लंबी चलेगी, हमेशा के लिए चलेगी? अच्छा, 56 गालिबन लोगों ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की कि ये जो शादी है वो लंबी नहीं चलेगी और 46 लोगों ने 40%, अच्छा ये आगे पीछे हो सकता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लिखा हुआ है मेरे पास, 46% लोगों ने कहा कि जनाब हाँ ये शादी बिल्कुल चलेगी। अब जनाब उसके बाद इस पोल के रिजल्ट्स को लेकर उन्होंने अपनी एक तज्जिया पेश किया। उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा कि जनाब आलिया भट्ट को अगर ले लें या रणबीर कपूर को ले लें, दोनों ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग, अपनी फिल्मों, अपने मामलात से जो कि पर्दे के सामने होते हैं उससे तो कैरियर नहीं बनाया, लेकिन हाँ एक चीज़ से अपना नाम ज़रूर बनाया है और वो है अफेयर्स। वो है मामलात शादी के से पहले के जो होते हैं, अफेयर्स के, रिलेशनशिप्स के, दोस्तियों के, यारियों के, इनसे उन्होंने बताया। 15 साल हो गए रणबीर कपूर को बॉलीवुड इंडस्ट्री में, लेकिन अगर आप उनकी फिल्में निकालेंगे तो 2 से 3, एक संजू होगी, एक रॉक स्टार होगी, इसके अलावा सोलो फ्लाइट में उनकी कोई फिल्म कामयाब नहीं। हाँ किसी के साथ अगर उन्होंने फिल्म की है वो ज़रूर कामयाब हो गई होगी। इसके अलावा वो अजब प्रेम की गज़ब कहानी, वो भी उनकी बड़ी अच्छी फिल्म हुई थी, लेकिन वो कैटरीना कैफ की वजह से ज़्यादा चली थी। अब जनाब आलिया भट्ट के वाले से वो कहते हैं कि आलिया भट्ट को ये शौक है कि वो फिल्मों के साथ साथ अपनी बॉयफ्रेंड्स तब्दील करती हैं, अपनी आशिकी तब्दील करती हैं, अपने आशिकों की तादाद बढ़ाना उनका शौक है। रणबीर कपूर के वाले से ले लें, कैटरीना कैफ को डिच किया,
कैटरीना कैफ हो गई और दीपिका पादुकोण को उन्होंने डिच किया। अब उन्होंने कहा कि वो एक जगह टिक के बैठने वाले इंसान है नहीं, और फिर उन्होंने कहा कि इनकी जो गर्लफ्रेंड्स की तादाद रही है वो 300 के करीब रही है। अब संजय दत्त ने भी इतनी ही गर्लफ्रेंड्स रखी थी अपनी ज़िंदगी में, इतनी ही गर्लफ्रेंड्स रखी। जब संजय दत्त ने 3 शादियां की हैं तो रणबीर कपूर क्यों रुक जाएंगे? और ये कह रहे हैं कि जनाब एक मुआहदा ऐसा है, ये दावा कर रहे हैं कि ये मुआहदा है और ये मुआहदे के तहत 2 साल से 3 साल तक इनकी शादी चलेगी और उसके बाद वो अलहदा हो जाएंगे। अब लोग इस हवाले से बात करें कि क्या वाकई में रणबीर कपूर जो कि आशिकी मिजाज रखते हैं, जो गर्लफ्रेंड्स तेज़ी से तब्दील करते हैं, आलिया भट्ट जो अपनी हर फिल्म के साथ अपना बॉयफ्रेंड तब्दील करती हैं, और जाहिर सी बात है इन दोनों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ना तो है नहीं, तो क्या ये एक दूसरे के साथ एक तवील अरसे तक रह सकते हैं? नहीं। अच्छा, इनकी शादी जो थी कोशिश की गई थी कि कंट्रोवर्सी से दूर रहे, मुतनाज़ा चीज़ों से दूर रहे, इसी वजह से बहुत कम लोगों को बुलाया गया था, इनवाइट बहुत कम लोगों को किया गया था। रिसेप्शन में जब लोग आए थे वहाँ पर भी एक बवाल सी सूरत हाल थी, एक मसला क्रिएट हुआ था जनाब। वहाँ पर सलमान खान को लेके दोनों के दरमियान लड़ाई भी हुई थी, दोनों के दरमियान मामला ख़राब भी हुए थे, करण जौहर ने भी समझाया था। फिर शाहरुख खान और गौरी के वाले से मामला निकल कर सामने आते रहे कि शाहरुख खान अपनी गाड़ी में आए, गौरी खान साहबा अपनी गाड़ी में आई, और जो रिसेप्शन की तकरीब थी वो खासा कोई बदनज़मी का शिकार नजर आई। अंदर की कुछ तस्वीर तो निकल के सामने नहीं आई, लेकिन ऐसी खबरें ज़रूर निकल कर सामने आई थी, क्योंकि जनाब वहाँ पर वेटर्स होते हैं, वहाँ पर स्टाफ होता है, और वही जो लोग होते हैं वो खबरें आगे की तरफ बयान करते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं, और वही लोग होते हैं जो ड्राइवर्स तक खबरें पहुँचाते हैं, और फिर ड्राइवर्स इधर उधर मीडिया में खबरें लीक करते हैं। तो जनाब ये खबर निकल कर सामने आई है। अब इस खबर में सच्चाई कितनी है, अफसाना कितना है, बाखुदा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि रणबीर कपूर का माइंड सेट, उनकी जो तबीयत है, उनकी जो अप्रोच है, सोच है, और आलिया भट्ट की जो सोच और अप्रोच है, वो एक साथ तवील अरसे तक ज़िंदगी गुजार नहीं सकते हैं। और रणबीर कपूर संजय दत्त के बहुत बड़े फ़ैन हैं। संजय दत्त ने जब 3 शादियाँ की और तीसरी शादी के बाद उन्होंने फैसला किया था कि वो अब अपनी तीसरी बेगम के साथ सारी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हो सकता है रणबीर कपूर भी इन्हीं तमाम मामलात को लेकर आगे चलें। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।